प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विद्या ज्ञान परीक्षा पर आधारित हिंदी का मॉडल पेपर हल करेंगे। और इस मॉडल पेपर में कुल 11 प्रश्न हैं, तो एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को हल करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर एक, सपना का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए सपन, ऑप्शन बी स्वप्न, ऑप्शन सी सपना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वप्न। इसका जो राइट आंसर है वो स्वप्न है। प्रश्न 2, जल की पर्यायवाची है नीर, आग, कमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो नीर। इसी जगह पर हम 2 प्रश्न और बढ़ा दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको जल की पर्यायवाची पता है, तब आप जल की अगर पर्यायवाची पता है तब आप जो है कमल की पर्यायवाची भी हल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, बादल की पर्यायवाची भी ज्ञात कर सकते हैं और समुद्र की भी पर्यायवाची ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो पर्यायवाची नीर है, तो अगर नीर में लास्ट में जा जोड़ दें तो नीरज बन जाएगा, यानी ये कमल की पर्यायवाची हो जाएगी। इसी में अगर हम जैसे जल है और दा जोड़ दें तो ये अगर लास्ट में दा जोड़ दें तो वो बादल की पर्यायवाची हो जाती है। अगर इसी में लास्ट में अगर हम धी जोड़ दें तो वो सागर की पर्यायवाची हो जाती है। तो हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सभ्य का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए बी सी। ए में दिया सीधा, असभ्य, सुंदर। तो सभ्य का विलोम होगा असभ्य। सभ्य का विलोम होगा असभ्य। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा? का प्रत्यय, मिक प्रत्यय, इक प्रत्यय। धार्मिक में इक प्रत्यय है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, अशुद्ध वर्तनी बताओ। हम इन तीनों ऑप्शन में जो अशुद्ध शब्द लिखा है उसको बताना है। तो सुलेख सही शब्द लिखा है, रचयिता, लेखक, तो लेखक भी सही लिखा है, रचयिता यहाँ पर गलत लिखा है, यानी रचयिता ऑप्शन सही। रचयिता को कैसे लिखते हैं? रचयिता को रचयिता को ऐसे लिखा जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, सुबोध में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग, शुभ उपसर्ग, बोध उपसर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सु, यानी ए ऑप्शन। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? तो मैंने पुस्तकों में पढ़ा था, सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस वाक्य में जो है मैंने शब्द सर्वनाम है। इस वाक्य में जो मैंने शब्द है वो सर्वनाम है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, सुंदरवन में खूंखार शेर रहता था। वाक्य में विशेषण शब्द बताओ। शेर, खूंखार, सुंदरवन। तो विशेषण की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसको हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जो है सुंदरवन एक तरीके से संज्ञा है, लेकिन शेर की विशेषता बतलाई जा रही है वो खूंखार है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, खूंखार। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुलिस का बहुवचन क्या होगा? प्रश्न 9 बेहद इंपॉर्टेंट। पुलिस का बहुवचन क्या होगा? पुलिसिया, पुलिस, पुलिसो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुलिस। पुलिस इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शोध का अर्थ क्या होता है? ए खोज, बी शुद्ध, सी धोना। तो शोध का जो अर्थ होता है वो होता है ए ऑप्शन खोज। शोध का जो अर्थ होता है वो होता है खोज। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 11 जो अंतिम प्रश्न है, शिक्षा देने वाला के लिए एक शब्द बताओ, यानी कि ये वाक्यांश टाइप का जो प्रश्न है।
इस तरीके के जो प्रश्न कहलाते हैं वो वाक्यांश वाले शब्द कहलाते हैं प्रश्न। शिक्षा देने वालों के लिए एक शब्द होगा पाठक, शिक्षार्थी, शिक्षक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षक। और शिक्षा पाने वाला, अगर इसी प्रश्न में एक और प्रश्न जोड़ दें, शिक्षा पाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।